मगर कैसे? मैंने भाई राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? तुम क्या कह रहे हो आर्यन? जो तुम सुन रही हो, मैंने भाई राजा के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मेरी बहन से शादी करेंगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? तुम ऐसी शर्त रख कैसे सकते हो? अगर तुम चाहते हो हमारे राजा भैया तुम्हारी दीदी से शादी करें तो तुम्हें उनसे सीधे सीधे बात करनी चाहिए थी। वो शायद मान भी जाते। तुम्हें शर्त रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था नंदिनी। हम कितने स्वार्थी हो गए नंदिनी। हम एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे को चाहते हैं। ये हमारे बिना बताई भाई राजा जान के, और हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। अपनों का दुख हम समझ ही नहीं पाए। जिस दिन भाई राजा ने मेरी और तुम्हारी शादी पक्की की, जब मैं घर पहुंचा तब जाकर मुझे असलियत मालूम हुई। असलियत? किसकी असलियत? तुम असलियत जानना चाहती हो ना? आओ मेरे साथ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं आर्यन? वही असलियत जो तुम जानना चाहती थी। तुम ये रुको। बोलो इस। इन खिलौनों को पहचानती हो ना मैंने? हाँ, ये तो राजा भैया के बचपन का खिलौना है। ये घड़ी भी राजा भैया की है। बचपन में हमारे हाथ से गिर के टूट गई थी। फिर तो तुम इस पेन को भी पहचानती होगी नंदिनी। भाई राजा का फेवरेट पेन था ये। हाँ, पर राजा भैया की ये सारी चीजें तुम्हारी दीदी के पास कैसे आई? जानती हो नंदिनी, जब कोई किसी को प्यार करके पा नहीं सकता है तो उसकी चीजों को निशानी बनाकर अपने पास रख लेता है। हारे हुए प्यार की ही सही, मगर ये मेरी दीदी के प्यार की निशानी है। इसका मतलब तुम्हारी दीदी हमारे राजा भैया को चाहती हैं? हाँ। तो फिर उन्होंने राजा भैया को कभी बताया क्यों नहीं? बताने का फायदा भी क्या था नंदिनी? भाई राजा के पास प्यार के लिए वक्त ही कहां था। वो तो सारी जिंदगी तुम्हारे और अंबर के लिए जीते रहे। मेरी दीदी के कंधों पर मेरी जिम्मेदारी और भाई राजा के कंधों पर तुम्हारी और अंबर की जिम्मेदारी। हो सकता है कि भाई राजा ने भी कभी मेरी दीदी को चाहा हो,